बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम न्यू सिलेबस फिजिक्स क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के टॉपिक 1.6 मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको बताता चलूँ कि आज की इस वीडियो में हम क्या-क्या चीज़ें सीखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की पैमाइश के लिए मुख्तलिफ़ तरह के बैलेंसेस इस्तेमाल होते हैं, जिसमें बीम बैलेंस, लेवर बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, फ़िज़िकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सरफ़हरिस्त हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे अहम बैलेंसेस जो कि जदीद दौर में इस्तेमाल होते हैं, उनको स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है स्प्रिंग बैलेंस। लेबॉर्टरीज की बात करें तो लेबॉर्टरीज में फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस इस्तेमाल होते हैं। स्कूल लाइफ लाइब्रेरी में आप देखें तो फिजिकल बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह एडवांस्ड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की लेबॉर्टरीज़ की बात करें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को वन बाय वन क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। प्यारे बच्चों, मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जब भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड आए, अमूमन यहाँ से एक आधा सवाल लाजमी पूछा जाता है। तो आपने क्वेश्चन की दो हेडिंग्स बना लेनी है। नंबर 1 पे आपने उसके मेन पार्ट्स बयान कर दें, कंस्ट्रक्शंस सादा लफ्ज़ों में बयान कर दें कि ये किन-किन अज्ज़ा के ऊपर मुश्तमिल है। और नंबर 2 पर आप उसका फ़ंक्शन बताएँ कि मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मेन फ़ंक्शन क्या है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इट इज़ यूज्ड टू मेजर मास ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी। इसी तरह इन फ़ंक्शंस की बात करें तो अमूमन ज़्यादातर मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आप के जो हैं उसमें चंद चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसा कि उसका ये लेवलिंग स्क्रूज हो गए, पेन हो गया, स्केल, पॉइंटर, ईटीसी, ये आपके मेन पार्ट्स हैं जिसको आप बता के डियर स्टूडेंट्स, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वेट की टर्म इस्तेमाल होती है एज़ कंपेयर टू मास। और हम समझते हैं कि मास और वेट सेम चीज़ें हैं। अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम में भी दोनों टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं और वो इसको एक ही समझते हैं, जबकि इन दोनों टर्म्स के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। मैस किसी भी शय के अंदर मौजूद मैटर को बोलते हैं, जबकि वेट ग्रेविटी की अट्रैक्शन है। ग्रेविटी किसी बॉडी पर जितनी अट्रैक्शन लगाएगी, वो उसका वेट कहलाएगा। सादा लफ्जों में वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और मास ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। मास को मेजर करने के लिए लेबोरेटरीज में फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस इस्तेमाल होते हैं, जबकि वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है। जैसा कि आपके सामने भी लिखा गया है, वेट कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। इट कंसिस्ट up of a spring at its one end and hook to attach an object। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस में आपको एक पॉइंटर दिखाई दे रहा है
आपने जब भी मेजरमेंट लेनी है, सबसे पहले आपने मेक श्योर कर लेना है कि ये पॉइंटर 0 पर हो। अगर तो आपका पॉइंटर 0 पर नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप इससे सही रीडिंग नहीं ले पाएँगे। तो सबसे पहले आपने मेक श्योर रखना है कि आपका पॉइंटर 0 पर हो, और उसके बाद जब आप रीडिंग लेंगे, तो आपने इसको मेजर करना है। अगर तो इसमें 0 एरर मौजूद है, तो उसको आपने उतना काउंटर करना है, उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल बैलेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स फिजिकल बैलेंस से मालूम करने के लिए आप इसको स्टैंडर्ड मैथ से कंपेयर करते हैं। तस्वीर पर गौर करें तो आपका फिजिकल बैलेंस एक शीशे के बने हुए बॉक्स में रखा गया है। इसमें बॉक्स में रखने का मकसद इसका ये होता है कि जब भी आपने अपनी रीडिंग्स लेनी है, वो किसी भी वजह से एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्टेड ना हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि हवा चलने की वजह से, बाज़ औक़ात एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको इसको एक बॉक्स में कवर रखना पड़ता है, ताकि आप ज़्यादा एक्यूरेटली अपनी रीडिंग ले सकें। इसमें बताया गया है कि द mass ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय कंपेयरिंग इट विद नॉन स्टैंडर्ड masses कॉल्ड weighing। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि weighing क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि अपना मैथ स्टैंडर्ड से कंपेयर करने के अमल को ही weighing बोलते हैं। फिजिकल बैलेंस ज़्यादातर लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं, और इसके जो है राइट पैन में आपने वेट को रखना है, और इसके लेफ्ट पैन में आपने जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का वेट मैस आपने कैलकुलेट करना है, वो लिख रख देना है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बीम पर दो पैन्स अटैच हैं। बीम आपके सामने मेंशन किया गया है, ये सामने एक इसके अंदर पॉइंटर होता है जो कि स्केल के करीब आपको दिखाई देगा। रीडिंग लेने से पहले वही बात, आपने इसकी रीडिंग देख लेनी है। मेक श्योर रखना है कि रीडिंग आपकी 0 पर हो, और फिर आपने जब इससे स्टैंडर्ड से कंपेयर करवाएंगे, तो आपको आपकी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की मैस की मेजरमेंट आपको मालूम हो जाएगी। इसकी मदद से हम 0.01 ग्राम तक मैसेज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें, तो आपको मालूम होगा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की दो बुनियादी खसूसियात हैं, जिसमें एक इसका हाई प्रिसिजन रेट होता है, और दूसरी हमें इसकी एक्यूरेसी होती है। हम उस इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा जो है प्रेफर करते हैं जिसकी जो है प्रिसिजन रेट हाई हो। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम पैमाइश को ज़्यादा बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो इट इज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट used to measure masses with high precision rate. It is available in different ranges from kilogram to milligram. Its least count is 0.001 ग्राम। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे पास मुख्तलिफ रेंजेस के अंदर अवेलेबल होता है। अगर हमें लैब के लिए चाहिए, तो हम मिलीग्राम वाली रेंज का सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम बेहतर तरीके से इसकी पैमाइश कर सकें।